जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और हिंदी साहित्य के अगले क्रम में आज हम प्रेमचंद जी की कहानी को पढ़ेंगे जिसका नाम है बूढ़ी काकी। इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य का सिलेबस और उस प्रेमचंद जी की जीवन गाथा के ऊपर वीडियो बना दिया था। यदि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बूढ़ी काकी के पात्रों को समझते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 पात्र हैं, जो कि सबसे पहली तो बूढ़ी काकी, उनका भतीजा बुद्धिराम और बुद्धिराम की पत्नी रूपा, और चौथा जो पात्र है वो है इन दोनों की बेटी लाडली। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम पूरी कहानी को नहीं पढ़ेंगे, हम कहानी के एक महत्वपूर्ण पार्ट को कवर करेंगे जहां से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस कहानी में क्या दिया गया है। तो बूढ़ी काकी इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी एक सामाजिक, प्रेमचंद की अधिकांश कहानियाँ किसी न किसी सामाजिक वृत्ति से जुड़ी हुई हैं। तो इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को अपने से बड़ों का सम्मान और आदर भाव रखने हेतु प्रेरित करना, जिससे कि वह बूढ़े लोग शांति का अनुभव कर सहज जीवन जी सकें। और मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कहानी को पढ़ने के पश्चात कहीं ना कहीं अपने आप में परिवर्तन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी, और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, परंतु ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी कि बुद्धिराम की भल मनसाहत। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष ही होता है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और अधिक सताया करते। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरुदावली सुना रहा था, और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं, और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से वह रो न सकीं। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। परंतु कुछ समय पश्चात बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुँह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी।
इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाही के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। यह रूपा की बात है। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। रूपा बार बार अंदर जाती, बाहर जाती, कहीं इस कोठे में जाती, उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। वह व्यवस्था में लगी हुई थी, इसी कारण वह झुंझला रही थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। उसका क्रोध रुक ना सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगे, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका? आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ही ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुँह बाए फिरती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूंसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। भोजन तैयार हो गया। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली और चुपचाप अपनी कोठरी में चली गईं। उस समय उनके पेट में चूहे कूद रहे थे, अर्थात उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उसके पश्चात भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ी, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे, वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से वहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। उसके पश्चात मन ही मन अनेक कल्पनाएं करते हुए उन्हें लगा कि अब सब लोग चले गए होंगे और मुझे जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक ना जाऊंगी। परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गईं। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए काफ़ी देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु दुर्भाग्य अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। जिस प्रकार निर्दयी पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठी में धम से पटक दिया। आशा रूपी बाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई।
मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचाकर रखी थी। वह उन्हें काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने बाहर देखा, चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी नीम का पेड़। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ से पटका, वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए। उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसा थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मंगा लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गईं। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारें भरती थी। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। दान छुदातुर हथज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पोड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। वो दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनका स्वादेंद्रिय थी। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय रूपा की हुई जब उसने जूठे पत्तलों से पूड़ियों को खाते हुए बूढ़ी काकी को देखा। एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति ने मुझे 150 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया।
अपने भंडार का द्वार खुला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा करें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थीं। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो यह थी बूढ़ी काकी कहानी, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है आप कहानी सुनकर समझ ही गए होंगे। और बूढ़ी काकी का कोई पुत्र ना होने की वजह से उनने अपनी सारी संपत्ति अपने एक भतीजे बुद्धिराम को सौंप दी थी, ताकि बुद्धिराम उनका ध्यान रख सके। परंतु एक सामाजिक कुप्रथा और सामाजिक आप एक प्रकार से कमी कह सकते हैं, जिसमें उसके द्वारा उनका आदर नहीं बल्कि तिरस्कार और अवहेलना की गई, बार बार उनकी अवहेलना की गई। आशा करता हूँ आप कहानी को समझ पाए होंगे और बड़ों के प्रति अपने व्यवहार में ज़रूर आप अंतर पाएंगे इस कहानी को सुनने और पढ़ने के बाद। ऐसे ही हम प्रेमचंद जी की सारी सर्वश्रेष्ठ कहानियों को कवर करेंगे जो यूपीएससी के सिलेबस में हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।